हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए पेपर फर्स्ट में हम लोग गणित यानी मैथमेटिक्स देख रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आगे अब और देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। 14/33 फिर कॉमा है 42/55 और कॉमा 21/22 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। इसमें जो सवाल दिया है इसमें महत्तम निकालना है और वो भी जो सवाल जो है वो भिन्न के रूप में है। तो जब भिन्न के रूप में सवाल होता है और उसमें पूछा जो चीज पूछी जाएगी पहले हम उसको निकालेंगे। ठीक है, मतलब ऊपर जो है दिया हुआ है अंश, ये सब अंश है यहाँ पर और नीचे ये हर है। तो इसमें जो है अंशों का क्या निकालेंगे, महत्तम लिखेंगे और हर का क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लघुत्तम लिखेंगे। ठीक है, नीचे वाले का हमेशा लघुत्तम लिखेंगे क्योंकि इसमें जो महत्तम पूछा जा रहा है तो इसका महत्तम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका महत्तम निकालेंगे। 14, 42, 21 का मासा, ये इसका नियम है। जो चीज पूछा जाएगा वो ऊपर रहेगा। ठीक है, मतलब उसमें उसका ही वही निकालेंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे लासा पूछता तो हम इसका लघुत्तम निकालते हैं, हम इसका मासा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वही जो भी आपको तरीका सूट करे, जो जैसे भी आप निकाल पाए। इसमें सबसे छोटा 14 है, उससे बड़ा 21 है, तो 14 एकम 14। यहाँ घटाएं कितना आ जाएगा, 7 4 11 और यहाँ बचेगा कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 7 से ये 14 अंदर आ जाएगा। 7 दूनी 14 ये हो गया, ये कट गया तो 7 आ गया। अब 7 से 42 को भाग करेंगे। ये 7 6 42, ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका जो हमारा मासा कितना आ गया, यहाँ पर मासा आ गया सीधे सीधे 7। यहां पे जो है मासा कितना आ गया हमारा, क्योंकि यहां 7 ने इसको काट दिया तो मासा हो जाएगा हमारा यहां 7। ठीक है, अब हम नीचे जो गिनती दी हुई है तो हम अब उसका क्या करेंगे, उसका निकालेंगे लासा। यहां पर देखते हैं लासा के लिए क्या करेंगे। हमने 33 ले लिया और 55 ले लिया और 22 ले लिया। हम इसका एक साथ लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले कोई गिनती ऐसी देखिए जो सबसे छोटी, 2 से काट देते हैं, ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 मतलब 11। अब ये 3 से कटते हैं, ये कट जाएगा, ये 5 55 और ये 11 ऐसे रहेगा। अब हम 5 से करेंगे इसको, ये नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 11, ये 11 पहले से। अब हम 11 से काटें, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11। तो हमारा लासा कितना आ गया यहाँ पर, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 का हम करेंगे 11 से, 11 3 33। ये मेरा आ गया क्या चीज, लासा आ गया। तो अब हमको निकालना है ये जो पूछा जा रहा है कि जो भिन्न के रूप में दिया गया उसका मासा महत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है। तो महत्तम कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम, अब हम इसका एक सूत्र जैसा लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। हमने जो यहाँ पे लिखा है मासा लिख लिया, लासा लिख लिया, जो हमने निकाला है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, महत्तम पूछा जा रहा तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, मासा इक्वल टू हो जाएगा 14 42 21 का मासा बटे 33 55 22 का लासा। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा कि हमको जिस को निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, मतलब मासा निकालना है तो उसका मासा निकालेंगे, नीचे वाले का लासा रहेगा। तो मासा कितना हमारा है 7 लिख देंगे, नीचे कितना आ जाएगा 330। ये कटेगा है नहीं, तो इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है यदि a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन बी इक्वल टू के हो तो के का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें जो चीज दी गई है ये दिया है और इसके इक्वल में के लिखा है, यानी कि हम a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू हम के लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज हमने के बराबर लिख दिया। इसी तरह b प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू के, ये भी हो जाएगा। इसी तरह c प्लस ए अपॉन बी इक्वल टू के, ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, नीचे एक लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर के सी या सी के।
ऐसे लिख देंगे। इसी तरह ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू ए के, और इसी तरह सी प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा बी के। ये बी लिखा है, ये हो गया। ठीक है, अब हम इन सबको जो है एक साथ अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी इधर का, इसी तरह b प्लस सी प्लस ए इक्वल टू, मतलब हमने ये तीनों को हमने एक साथ जोड़ दिया, तो इसी तरह ये भी जोड़ा जाएगा सी के प्लस ए के प्लस बी के, ये हो जाएगा। यहां देखिए एक ए मिलके हो गया 2a, इसी तरह b मिलके 2b और 2c हो गया। तो यहां अगर हम k कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, आगे पीछे हो सकता है, ये c बचेगा यहाँ पे, तो चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, पहले c लिख लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लग रहा। हम पहले चलिए c लिख के दिखा देंगे, यहाँ a बचेगा तो इसका b बचेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक चीज ये लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा अंदर, यहाँ हो जाएगा k ब्रैकेट, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि है तो सब कुछ प्लस में ही। अब हमको k निकालना तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये कुल मिला के इस तरीके से ये आ जाएगा बन के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अपॉन में ये आ गया, यहाँ पूरा ब्रैकेट आपको कटते दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा से कट जाएगा, तो k का मान आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2। अभी जो k का मान 2 आ गया, यही मेरा राइट आंसर होगा, यही पूछा गया था उसमें।